तो बैरिया में इस वक्त जो है अपार्टमेंट बिल्डिंग या इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक जिसकी रीजन जो इसकी ग्रोथ की है वो ये भी है कि यहाँ पे आपको बहुत से मोनूमेंट बैरिया ने दिए हैं जो कि आपको किसी भी और सोसाइटी के अंदर नहीं मिलते। लाइक डीएच उन्होंने सीधी सीधी सड़कें बनाई हैं, सीधे सीधे ऊपर तारे नूर डाल के उन्होंने जो है ना वो पोजेशन दे दी है। यहाँ पे आपको जिस तरीके से मलक रियाज का एक विजन था, उन्होंने यहाँ पे एफर टावर बनाया, उन्होंने यहाँ पे विंटरलैंड लेके आए, यहाँ पे थीम पार्क लेके आए। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये एक कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं। जो ओवरसीज आता है ना सिर्फ ये चीजें उनको अट्रैक्ट करती हैं, बल्कि जो रिमोट एरिया से लोग आते हैं पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, तो वो आके इंटरटेनमेंट के लिए बैरियर टाउन का रुख करते हैं। उसकी वजह यही है कि बैरियर टाउन ने एफर टावर दे दिया, बैरियर टाउन ने विंटरलैंड दे दिया, बैरियर टाउन ने कार्निवल दे दिया, यहाँ पे इम्तियाज स्टोर जहाँ से आपको बेहतरीन रेट्स के ऊपर ग्रोसरी मिलती है। ये सारी चीजें एम्यूनिटीज हैं, छोटे छोटे उन्होंने राउंड अबाउट के ऊपर जो है वो मोनूमेंट्स बनाए हुए हैं। तो ये वाली सारी चीजें हैं जो कि देखने के लिए जो है ना वो टूरिस्ट वगैरह जो लोकल टूरिस्ट हैं हमारे, वो यहाँ पे आते हैं तो बैरियर टाउन के अंदर वो अम्यूज होते हैं। और यही वजह है कि बैरियर टाउन के अंदर अपार्टमेंट मैं ज्यादा रिकमेंड करता हूँ एज कम्पेयर टू बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर, या आप लेक सिटी के अंदर देख लें, एलकबीर टाउन के अंदर हो गया, बहुत सारे जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जो है वो लॉन्च हुई हैं और अपार्टमेंट बन रहे हैं। इन सबसे ज्यादा जो बेहतर है वो बैरियर टाउन ही है। उसकी रीजन मैंने आपको बता दी है कि ये एक ना सिर्फ आपको सेफ्टी सिक्योरिटी मिलती है, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, सारे ब्रांड मिलते हैं, बल्कि आपको यहाँ पे बहुत सारे मोनूमेंट्स भी मिलते हैं और यहाँ पे आपको बोर नहीं होते। आप शाम को निकल जाएं, एक अच्छी एंटरटेनमेंट जो है वो आप यहाँ पे करके आ सकते हैं, आप अपना घूम फिर के आ सकते हैं, आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम कोई नहीं है, स्कूल वगैरह सारे पे मिल जाते हैं। अब मेन चीज के ऊपर आ जाते हैं कि रेट्स क्या हैं। रेट्स के बारे में बताता चलूं कि 3 कैटेगरीज जो है ना वो ज्यादातर यहाँ पे चल रही हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट, 1 बेडरूम अपार्टमेंट और 2 बेडरूम अपार्टमेंट। स्टूडियो अपार्टमेंट यहाँ पे आपको तकरीबन मिल जाता है 40 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक। इसके बाद जो 1 बेडरूम अपार्टमेंट है वो आपको 55-60 लाख रुपए मिनिमम है और मैक्सिमम आपको 1 करोड़ रुपए तक 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाता है। और इनका साइज होता है, स्टूडियो अपार्टमेंट तकरीबन पौने 200 से लेके पौने 300 से लेके 350 स्क्वायर फुट होता है। इसके अलावा जो 1 बेडरूम अपार्टमेंट चल रहा है यहाँ पे साइज एक अप्रोक्सीमेट जो एवरेज साइज चल रहा है वो 500 स्क्वायर फुट से लेके 600 स्क्वायर फुट चल रहा है। और इसी तरीके से जो 2 बेडरूम अपार्टमेंट है वो 800 स्क्वायर फुट से लेके 1000 स्क्वायर फुट तक चल रहा है। तो ये इनके साइजेस हैं। अब इनकी बात करते हैं कि रेंटल इनकम आपकी कितनी जनरेट हो सकती है। अब अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट विदाउट फर्निश रेंट आउट करते हैं तो आपका रेंट आउट हो जाएगा 25 से 30 हज़ार रुपए के ऊपर, और अगर इसको आप फर्निश करते हैं तो हार्डली आपका 5 लाख रुपए खर्चा आना है और यही रेंटल वैल्यू जो है वो 40 से 50 हज़ार रुपए के ऊपर चली जाएगी। इसी तरीके से जो 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, 1 बेडरूम अपार्टमेंट आपको तकरीबन अगर नॉन फर्निश लेते हैं तो तकरीबन आपको मिलता है 37-38,000 से लेके 45,000 तक आपको नॉन फर्निश मिलता है। और अगर उसी अपार्टमेंट को आप फर्निश कर लेते हैं तो आपको तकरीबन 7-8 लाख रुपए का एक्स्ट्रा एक्सपेंस आएगा। 7-8 लाख रुपए लगा के तो आप इस रेंटल इनकम को जनरेट कर सकते हैं तकरीबन 70